हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जेके स्टडीज़ में। और जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें जितने भी मैथ के सॉल्यूशन थे उन्हें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन्हीं सॉल्यूशन का पार्ट 1 रहेगा। इसके 2 या 3 पार्ट और आएंगे जिसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम में हम सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो था मेरा काम। और आपका काम क्या है? आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और हाँ, आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं कैसे इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपके जो भी फीडबैक होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। को इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ मॉड इज इक्वल्स टू 400 एंड मीडियन इज इक्वल्स टू 500 कैलकुलेट द मीन। मतलब कि हमें मॉड दिया हुआ है, हमें मीडियन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मीन। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इसकी जो बेस्ट अप्रोच रहेगी वो रहेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? जो मॉड होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसे कैसे यूज़ करना, अब ये देखो मॉड कितना है 400 इज इक्वल्स टू 3, मीडियन कितना है 500, 500 माइनस 2, लेट कर दो, हमने मीन को लेट किया x। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब सिंपल हमें x निकालना है और हमें मिल जाएगी मीन की वैल्यू। कैसे निकालेंगे ये देखो, हाँ 2 को ले जाओ इस साइड, 2 को लेके जाओ इस साइड और 400 को लेके आओ इस साइड। ठीक है, 2x, 2 इस साइड गया जो माइनस हो गया प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 4 इस साइड आए, 400 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 400। क्या बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 1500 में से 400 गया 1100 और x की वैल्यू आएगी कितनी 1100 अपॉन 2 कितनी आएगी 11, x की वैल्यू कितनी आएगी 550 जो होगी मीन की वैल्यू। ठीक है, सो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो बेस्ट अप्रोच रहेगी ये वाला मेथड। तो कभी कभी हमें वो मीन, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो हमें मीन दे, हमें मीडियन दे, हमें पूछे मॉड, या मॉड ने मीन दे, कभी पूछे मीडियन। अगर इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो हमने करनी है बेस्ट अप्रोच जिससे जल्द से जल्द क्वेश्चन हो जाए, तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। ठीक है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सीमा इज यंगर देन अंकित बाय 7 ईयर इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:9। हमें फाइंड करना है सीमा की एज। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो है रेशियो मेथड। देखो कैसे करेंगे, रेशियो मेथड कैसे यूज़ करेंगे। हम लिख दिए, ये आ गया सीमा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया सीमा, ये आ गया अंकित। दोनों में रेशियो कितना है 7:9। दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना का आ रहा है वो 2। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 2। और 2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7। ये क्या लिखो, सीमा इज यंगर देन अंकित। सीमा छोटी है अंकित से 7 साल। सीमा 7 साल छोटी है, 7 की वैल्यू कितनी है 2, 7 की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो सीमा की वैल्यू, सीमा की एज कितनी होगी, ये रहा आंसर। तो आप इससे ये भी लिख सकते हो, इससे आप ये भी लिख सकते हो कि आप 19 साल और ये ईयर्स, अब इसे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर, कोई भी आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, ये समझिए ना मैंने क्या किया, दोनों को मैंने रेशियो मेथड में लेके आया, रेशियो किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 7, 2 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 7, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, ए की वैल्यू ये आ गई। और सीमा की हमें एज फाइंड करनी थी, सीमा का कितना रेशियो है 7 यहाँ पर रखा और इसे इक्वेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आशीष इज यंगर देन पारुल बाय 10 ईयर्स इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5 फाइंड देयर एज। मतलब कि आशीष जो छोटा पारुल से 10 साल, उनका रेशियो दिया हुआ है, हमें उन दोनों की एज बतानी है। इस क्वेश्चन भी हम करेंगे रेशियो मेथड से। देखो कैसे करेंगे, ये मैं लिखा आशीष, ये रही पारुल, दोनों का रेशियो कितना है 3 और 5। जो आशीष है कितना छोटा पारुल से 10 साल, कितना छोटा यहाँ से रेशियो में कितना छोटा 2, दोनों 2 की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू आएगी 5। अगर ए की वैल्यू 5 है तो पारुल की एज कितनी आएगी 5 × 5 25, और आशीष की कितनी आएगी 3 × 5 15। सो इसकी एज आ गई 15 और इसकी एज आ गई 25, आ गया आंसर। ईजी था ना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, रमन सोल्ड ए मशीन फॉर ₹5060 एट ए गेन ऑफ 10%
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, कि रमन ने एक मशीन को बेचा 506, कितने का बेचा 5060 में बेचा, जिससे उसे गेन हुआ 10% का। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। हमें दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितनी है 5060, बेचा ना, बेचा तो हमने सेल किया तो 5060 सेलिंग प्राइस, और हमें दिया हुआ प्रॉफिट मतलब कि गेन, वो कितना दिया हुआ है 10% का। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो क्वेश्चन में था वही लिखा है। अब सुनो कंसेप्ट। जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, पहला कंसेप्ट, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो खुद का 100% होता है, वो खुद का 100% होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ बेचेंगे या खरीदेंगे ना, हम 100% से ज़्यादा में कब बेचेंगे या कम में बेचेंगे। अगर ज़्यादा में बेचेंगे हम प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे हमें नुकसान होगा। ठीक है, मतलब कि हम 100% से ज़्यादा और कम में ही बेचें खरीदेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट। सेलिंग प्राइस जो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। देखो कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, हम लिखा सेलिंग प्राइस 5060। सेलिंग प्राइस में होता क्या क्या, इसमें होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या क्या होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस खुद कितना होता है 100%, 100 प्लस इसमें होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हमारे पास 10। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, वो खुद कितना होता है 100%, ये रहा 100। समझ गए। ठीक है, सो आएगा 5060 110 इंटू 100। अब टू सॉल्व 0 से 0, 11 1 11, 11 4 44, 11 6 66। सो क्या आ गया आंसर 4600, ये आ गया आंसर। समझ गए, समझ गए, ईजी था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो कॉस्ट प्राइस होता है वह खुद का 100% होता है। हम जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे, या इससे ज़्यादा में बेचेंगे या इससे कम बेचेंगे, 100% ज़्यादा में बेचेंगे, 100% कम में बेचेंगे, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट होता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन करने के लिए हम यूज़ किए रेशियो मेथड। 506 जो सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना था 10%, 10 लिखा, और कॉस्ट प्राइस कितना था 100 कितना आगे ये लिख दिया। और हमें फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस की हमें वैल्यू निकालनी है। सीधे किया, ये सॉल्व किया, निकल गया आंसर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। मतलब कि 10 नंबर का एवरेज 23 है, अगर हर नंबर को 4 से बढ़ाया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। देखो, अगर इसका आंसर मैं बोलूँ तो एक सेकंड का आंसर नहीं है, बस समझो, पहले इसका समझो कंसेप्ट फिर करना। लेट करो हमारे पास 4 नंबर है, जैसे 2, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, 2 3 5 और 2 लेट किया। ठीक है, 4 नंबर है, इनका ले लो आप एवरेज। एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका सम टोटल कितनी है 1 2 3 4 4। ठीक है, इनका एवरेज कितना होगा 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12/4, इनका एवरेज आ गया 3। अब लेट करो कि हमने सभी के साथ 2 बढ़ा दिया, हम सभी को 2 से बढ़ा दिया, इसको भी 2 से बढ़ाया, इसको भी 2 से बढ़ाया, इसको भी 2 से बढ़ाया, इसको भी 2 से बढ़ाया। अब जो बढ़ाया ना, अब इनका एवरेज निकालो। मतलब कि ये कितना हो गया, 2 पहले था, 2 बढ़ा दिया और 4, 3 था, 2 बढ़ा दिया 5, 5 था, 2 बढ़ा दिया 7, 2 था, 2 और बढ़ा दिया 4। अब इनका ले लो एवरेज, कितना आएगा 4 5 9 9, 4 5 9 9 और 7 16 16 4 20/4। अब देखो एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। इससे क्या पता चला कि अगर किसी नंबर को, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सभी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सभी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, जो एवरेज इंक्रीज़ होगा वो वही नंबर होगा जिस नंबर से हमने इंक्रीज़ किया था। पहले एवरेज 3 आ रहा था, हमने सभी से 2 से सभी नंबर को 2 से बढ़ाया, एवरेज भी कितना इंक्रीज़ हो गया 2। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो, ये था समझाने के लिए। पेपर में कैसे करोगे, एवरेज ऑफ 10 नंबर 23 है, हर नंबर को 4 से बढ़ाया गया तो नया एवरेज कितना आएगा। पहले कितना था, पहले 23 था, हर नंबर को 4 से बढ़ाया तो कितना नया एवरेज कितना आएगा 23 4 27 आंसर। ठीक है।
सो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मस्ट बी एडिड टू इटसेल्फ टू मेक ए सम 15/14 कि 4/7 के साथ क्या ऐड करें जिससे भी फ्रैक्शन 15/14 बन जाए। ठीक है, मतलब कि 4/7 में क्या ऐड करें जिससे आंसर मतलब जिससे इक्वेशन 15/14 बन जाए। ठीक है, सिंपल है। एक्स यहाँ पे ये हो गया, इसको ले जाओ दूसरी साइड, 15/14 माइनस 4/7, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन ईजी हो जाएगी। एक्स इक्वल्स टू 15/14 माइनस 8/14, सो 15 में से 8 गए, आया 7/14, ये आ गया आंसर। इक्वेशन बनानी थी, समझ गए? ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया द एज ऑफ प्रतीक एंड आरिफ डिफर बाय 20 ईयर्स इफ 6 ईयर एगो प्रतीक वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आरिफ देयर प्रेजेंट एज आर। मतलब कि जो प्रतीक और आरिफ की एज का डिफरेंस 20 साल है। 6 साल पहले जो प्रतीक था वह 5 गुना आरिफ 5 गुना आरिफ, मतलब आरिफ से 5 गुना था प्रतीक की एज 6 साल पहले। हमें बताना दोनों की प्रेजेंट एज दोनों की बतानी है। यहाँ पे हमें दी हुई है 2 इक्वेशन। ठीक है, पहले हम सिर्फ इस लाइन, जो ये लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले हम इसे यूज़ करेंगे। देखो दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 20 साल। प्रतीक माइनस आरिफ 20 साल है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो प्रतीक है इस इक्वल्स टू 20 प्लस आरिफ लिख सकते हैं। ये होगी इक्वेशन 1। अब 6 साल बाद प्रतीक वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आरिफ, मतलब कि जो प्रतीक है वो 5 गुना हो जाएगा 6 साल बाद, 6 साल पहले प्रतीक आरिफ से 5 गुना था 6 साल पहले। दूसरी क्वेश्चन, मतलब कि 6 साल पहले ना प्रतीक 6 साल पहले 5 गुना था आरिफ से 6 साल पहले। ठीक है, अब जो ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू, ये इक्वेशन ये पुट करो यहाँ पे। सो क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5a माइनस 30। इसे यहाँ पे लेके आओ, 20 और ए को ले जाओ यहाँ पे, 20 प्लस 30 माइनस था, यहाँ क्या हो गया प्लस। ठीक है, और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5a, यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, 20 प्लस 30 50 माइनस 6 44, 5a माइनस ए 4a, ए कितना आएगा, आरिफ कितना जाएगा 11 साल। ठीक है, ए की वैल्यू आ गया। अब ए की वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे। सो क्या आएगा प्रतीक, सो क्या आएगा प्रतीक इज इक्वल्स टू 20, आरिफ कितना है 11 साल, सो प्रतीक इक्वल्स टू 31 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था, समझ गए, इजी था। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर। मतलब कि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2, मतलब 2 आस पास वाले ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, 2 आस पास वाले ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कितना है, 194 है। हमें बताना इन वो 2 नंबरों का सम। ठीक है, हमें नंबर पता नहीं, कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट, गैस मारेंगे। हमें चाहिए ऑड नंबर चाहिए, वो भी आसपास वाले। लेट करो 9 और 11 करो। 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121। इन दोनों का सम करके देखो, 1 2 10 और 3 2, नहीं आया तो ये 2 नहीं होंगे। 11 और 13 करके देखो, हमें चाहिए ऑड नंबर चाहिए, इसलिए मैं ऑड नंबर ही ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है। 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, कितना आ गया 10 6 7 8 9, नहीं हो गया। 13 और 15 ला के देखो, 13 और 15, 13 का स्क्वायर 169, 15 का 225, 9 5 14, 6 7 8 9 और 3, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू आ गई। सो हमें इन दोनों का सम बोलना है, बताना है, हमें वही 2 नंबरों का सम बताना है जिनका स्क्वायर का सम 194 आ रहा है। इन दोनों के स्क्वायर का सम 184 आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन बोलोगे इन दोनों का सम बताना है। इन दोनों का सम कितना हो गया, वो हो गया 28, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये गैस वाली क्वेश्चन ही है यार, ये आपको गैस करने पड़ेंगे, खुद का दिमाग लगाने पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन बोला गया कि इफ़ 25a प्लस 25b इज इक्वल्स टू 115
व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए एंड बी, मतलब कि हमें एक इक्वेशन दी है और हमें निकालना है एवरेज ऑफ ए और बी का। यार एवरेज निकालने के लिए ना हमें ये तो पता हो कि एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो सम ऑफ वैल्यूज़ क्या आएगा, तो सम ऑफ वैल्यूज़ आएगा वो आएगा, अगर हमें एवरेज निकालना है ए और बी का तो सम ऑफ वैल्यूज़ क्या आएगी, वो आएगी एवरेज अगर हमें निकालना है तो सम ऑफ वैल्यूज़ क्या आएगी ए प्लस बी। तो ये वैल्यू कितनी है, मतलब कि जो टोटल वैल्यूज़ कितनी है वो है 2, एक ही और एक ही 2। अब हमें ए प्लस, तो हमें एवरेज निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इस इक्वेशन से। कैसे निकलेगी ये देखो, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 25, क्योंकि हमें 25 हमने ले लिया कंपेयर, हमने वो कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आएगा 115 अपॉन 25 अपॉन 2 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 115 अपॉन 25 इंटू 2। ठीक है, जो काटो से काट दो, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या आएगा 23 अपॉन 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.3। ये निकल जाएगा एवरेज किसका, ए प्लस बी का निकल गया एवरेज, ये रहा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, हमें सिर्फ एवरेज का फॉर्म लाना चाहिए। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में बोला गया कि द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड इज क्लोज ऑन मंडे, द एवरेज डेली सेल फॉर रिमेनिंग 6 days ऑफ ए वीक इज 15,640 एंड द एवरेज सेल ऑफ मतलब फ्रॉम आएगा यहाँ पे, एवरेज सेल फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे इज रुपीज़ 14,124, हाउ मच सेल ऑन संडे। मतलब कि एक शॉप है जो मंडे को क्लोज होती है और जो बाकी 6 दिन की एवरेज मतलब कि एक दिन, जो बाकी 6 दिनों में उसकी एक दिन की सेल कितनी 15,640 है। और दूसरी क्वेश्चन दी हुई है कि एक दिन की सेल फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे हमें दी हुई है इतनी, हमें फाइंड करना संडे को सेल कितनी होगी। देखो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, हफ्ते में होते हैं कितने 7 दिन होते हैं, मंडे को होगी छुट्टी, तो कितने दिन रह गए 6 दिन रह गए। एक दिन की सेल उन्होंने बताई हुई हमें 15,640, ये हुई एक दिन की सेल। तो रिमेनिंग 6 दिन की सेल कितनी होगी, इंटू 6 कर दो, क्या आंसर आएगा, ये आएगा 9 3 8 4 और 0। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन नंबर पहली। दूसरा बोला हमें ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक उसकी एवरेज एक दिन की सेल कितनी 14,124, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने दिन होते हैं 5। अगर एक दिन की सेल इतनी है 14,124, तो 5 दिन की सेल कितनी होगी 14,124 इंटू 5 दिन की सेल कितनी होगी, वो होगी 17,620। ठीक है, ये जो हो गया ये आ गया, ये होगी सेल, ये सेल हुई है ट्यूसडे से लेके संडे तक, बट जो ये हुई ना ये हुई है ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, सेल हुई है। ठीक है, हमें बताना है कि संडे को सेल कितनी हुई। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, इन दोनों को कर दो माइनस, सो आंसर क्या आ जाएगा, वो आएगा 23,220, ये आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है।